नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड के जंगलों में जब आग लगती है तो उससे क्या है, भीषण तबाही होती है और साथ ही वन संपदा, जंगली जानवर तथा हम सभी जो काश्तकार हैं हमें बहुत नुकसान होता है। इसी को देखते हुए बागेश्वर में वन विभाग तथा हंस फाउंडेशन द्वारा आज संयुक्त रूप से एक चिंतन तथा जो वॉलंटियर है उन्हें ट्रेन करने के लिए एक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जंगलों में जब आग लगती है तो वॉलंटियर कैसे उस आग को बुझाएं ये बताया गया। साथ ही में जो वॉलंटियर इसके लिए सेलेक्ट होंगे उनको जो है 5 लाख का बीमा तक का इसमें प्रावधान रखा गया। हमारे जो हंस फाउंडेशन जो हर क्षेत्र में लोगों की मदद करते हैं, उनका कहना है कि हम जो है 200 गाँव में इस परियोजना को शामिल करेंगे तथा लगभग 1100 वॉलंटियर फायर फाइटरों को ट्रेनिंग देंगे और साथ ही उनको 5 लाख तक का भी बीमा करवाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है तथा प्रशिक्षण देना ये बहुत विशेष बात है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि लोगों से कहा जाता था यार हमारी मदद करो, लेकिन जिस प्रकार से जंगल की भीषण आग जैसे घुमावदार आग होती तो उससे जो है काफ़ी जनहानि होती थी। तो यही देखते हुए हंस फाउंडेशन तथा वन विभाग फायर टीम द्वारा एक प्रशिक्षण किया गया, जिसमें आज जिसका पहला दिन था। तो इसी को देखते हुए हमें हमारे मित्र ने कुछ वीडियो तथा कुछ जानकारियाँ साझी की, तो वही जो है आप लोगों के सम्मुख मेरे रखने की कोशिश है। और ये कोशिश है कि बागेश्वर में भी हो क्या रहा है, तो आप जो है इसका जो मतलब इस जानकारी को साझा करें तथा आपके क्षेत्र में जब भी वन विभाग तथा हंस फाउंडेशन की टीम आती है तो आप भी अगर वॉलंटियर उसको हम क्या करेंगे, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। हम फूल लोड को कम करेंगे। यद्यपि अगर हम फूल लोड को कम करेंगे तो निश्चित होगा कि हम आग को कम कर सकते हैं। करेंगे जैसे बाहर आपका गांव के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, आपने वहाँ पर क्या करा, फ्यूल एकत्र कर लिया। क्या करा, फ्यूल एकत्र कर लिया और उस इलाके को आपने एक पट्टी काट के जला दिया, ठीक है। तो जो आपके गाँव के जो पेड़ जलाएगा या फिर कैसे अधिकतर महिलाएं, मेरे पास बहुत से केसेस हैं और यहाँ तक कि मैंने आग लगाने में 3 लोगों को जेल में भेजा था, ठीक है, 3 लोगों को जेल में भेजा। कि जैसे मुख्य वन विभाग है ना, 3 चीज़ों का काम करता है, सामान दंड देते हैं ना, तो वैसे ही सम्मान, पुरस्कार और दंड, ठीक है। जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मान भी किया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उसके विपरीत काम किया जाएगा उसको भारतीय वन अधिनियम के तहत दंड दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक पूरी चेन बनी हुई, जैसे आप देख रहे हैं हमारे घाटी वाला दिखाई होने से स्पीडी स्टाफ से लेकर चेन बनी होती है, उसी की वजह से पूरे फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है। इसमें पिछले वर्ष से जैसे कि आप अभी हमारे हंस फाउंडेशन के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने बताया कि हंस फाउंडेशन में लगभग 200 गाँव को क्या किया गया है, अपने इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि जिसके फलस्वरूप आप यहाँ पर क्या हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, ये प्रशिक्षण ले लीजिए, ठीक है। तो आग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूल लोड को कम करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक तरीके से आग लगती है। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि प्राकृतिक उपचार लेकर है, हाँ, पत्थर टकराने से, ठीक है। हमारे पहले की जो हम पासवान काल, पूरा बसंत नौ बसंत पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो उसमें जो आग की खोज हुई थी, चक्रवात के पत्थर के आपस में टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई थी, माचिस का आविष्कार होकर आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है ना पूरा, 86% जो है हमारा जो भौगोलिक भूभाग है वो क्या हमारा पर्वतीय है, ठीक है। तो जहाँ आप जैसे कि आप भी मैदान में रहते हैं, हल्दा भी रहते हैं, अभी तो पहाड़ में रहते हैं ना, तो पहाड़ में क्या होता है, जब तेज हवा चलती है गर्मी के टाइम में देखा ना, बयाव सेंट जब सेंट पड़ती है उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, जैसे हवा नीचे से ऊपर चली, ठीक है, और फिर उल्टी हवा चली ऊपर से नीचे को आई, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर धुड़कते हैं। तो उन पत्थरों के आपस में टकराने से जो चिंगारी बनने से क्या होता है, पिरूल गिरता है, ठीक है। उस पिरूल में एक छोटी सी चिंगारी पड़ती है, वो भी क्या कहते हैं, प्राकृतिक आग का रूप लेता है। और दूसरा के कारण से जैसे कि आप वहाँ के होंगे तराई भावर करते हुए, तराई भावर क्या होगा, ट्रेन में बैठे होंगे, बैलगाड़ी में बैठे होंगे, टीवी में तो देखा ही होगा। तो ट्रेन की जो पटरियाँ होती है ना, उसमें क्या होते हैं, लोहे के चक्के लगे होते हैं, आपके टायर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो लोहे का होते हैं, जब लोहे का लोहे से संपर्क होता है तो उससे भी क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है।
वो जब चिंगारी उत्पन्न होती है तो उस चिंगारी के आसपास फ्यूल लोड होगा, जैसे आपने ईंधन की बात करी, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर फ्यूल होना चाहिए, जैसे साल, सावन, शीशम, पिया, जो वहाँ की जो लोकल प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों के जो सूखे पत्ते होते हैं वो आग के संपर्क में आते हैं, जिससे क्या होती है आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है प्राकृतिक रूप से आग लगने का, बताइए। संबंध है और क्या है? प्राकृतिक में मानव जनित आ रहा है, ये प्राकृतिक तो एक मानव 1% मानव जनित है। तो ये प्रमुख कारण है उत्तराखंड में आग लगने के। और भी आग लगने के बहुत से कारण हैं, यहाँ बांस का जंगल भी है। ठीक है, बांस के जंगल भी होते हैं, जैसे सूखे बांस के पेड़ होते हैं ना, जैसे हवा चलती है तो उनमें आपस में क्या रगड़न शुरू होती है। बांस के पेड़ में देखा चुनाव करता है, करता है नहीं करता है हवा से। तो जब हल्ला करता है, जब आवाज आती है तो उसमें रगड़न, जैसे मैं हूँ, मैं आग कितने प्रकार से लगा सकता हूँ, केवल 2 प्रकार से, या तो मैं जानबूझ के लगाऊँ या मैं लापरवाही से लगाऊँ। अब पहले आते लापरवाही आ जाए, जानबूझ के फिराएंगे। अब बताओ लापरवाही से कैसे आग लग सकती है? जैसे लोग जलाते हैं बिल्कुल, सिगरेट पिया, बीड़ी पिया, और क्या किया, बिल्कुल खेतों में हमने आला जलाते हुए छोड़ा, अम्मा ने काटे काटे बस आग लगाई, घर जाती है। ठीक है, ये घटना तो आप ऊपर सुने इनके आसपास सरपंच साहब के आसपास जो करके हम आग सुझाने गए थे वहाँ पर वो रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, बेचारे आर्मी से रिटायर हो गए थे, 1-2 साल हुआ था। ठीक है, किसी ने दिन में ये लगा, गए खेत में कोई महिलाएं आग जलाई, ऊपर आग